नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में चुनाव नज़दीक है और ऐसे समय में महाराष्ट्र से कोई भी खबर जो आती है वो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन जाती है। फिर आपने देखा चाहे वो बदलापुर का कांड हो, जिस तरीके से बदलापुर में जो लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती की गई, गलत व्यवहार किया गया और उसके बाद में एनकाउंटर हुआ और उसके बाद में क्रेडिट लेने की एक होड़ सी लगी हुई है, वो खबर भी हमने देखी। इसके अलावा आपने देखा कि जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पे उतरे मार्च करने के लिए, वो खबर भी हमने देखी। और आज सुबह एक बड़ी खबर आई जब शिवसेना के नेता उद्धव गुट के संजय राउत आपको पता होगा। वैसे संजय राउत वह शख्सियत है जिसमें अगर हम ये कहें कि शिवसेना का पिछले 2-4 साल में जो ग्राफ नीचे हुआ है, उसके पीछे बड़ा कारण जो है वो संजय राउत एक हो सकते हैं। उनका बड़बोलापन, अनर्गल लोगों के ऊपर जो है वो टिप्पणी करना या टांग अड़ाना, ये उनका जो है वो एक फैशन जैसा हो गया। और इसका खामियाजा क्योंकि देर सबेर वो जो सामना है उसमें भी ऐसे ही लेख जो है वो लिखते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में संजय राउत, आज उनको लेकर एक बड़ी खबर आई कि संजय राउत को जो है वो 15 दिन की सजा हुई है और उनके ऊपर आरोप साबित हो गए हैं। ये एक जो लाइन है वो आप थोड़ा-सा इसको जो है वो समझने की कोशिश करना। जब मैं ये कह रहा हूँ कि उनके ऊपर आरोप साबित हो गए, अगर किसी के ऊपर हमारी भारतीय न्याय प्रणाली में, न्याय प्रक्रिया में अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो इसका मतलब ये माना जाता है कि अब वह अपराधी है, उसने अपराध किया है। और अपराध क्या था? अपराध था बीजेपी के नेता किरीट सोमैया, उनकी पत्नी जो मेघा किरीट सोमैया थी, उनके ऊपर टिप्पणी करना और उनके ऊपर 100 करोड़ के घोटाले का इल्जाम लगाना, आरोप लगाना। और ये जो आरोप था, ये था नगर निगम से जुड़ा हुआ, जो जिसको कहें कि मीरा भाईंदर जो नगर निगम है, उससे जुड़ा हुआ ये मामला था, उसकी साफ सफाई को लेके और भी तरह के। और उसके बाद में जब ये आरोप संजय राउत ने लगाए तो मेधा जो किरीट सोमैया है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में, क्योंकि मानहानि का दावा जो किया जाता है वो 100 करोड़ का होता है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने जो है उसमें सुनवाई हुई और कोर्ट को लगा कि इसमें संजय राउत ने जो आरोप लगाए हैं वो गलत आरोप लगाए हैं। तो आरोप साबित हुए और कोर्ट ने 15 दिन की सजा भी दे दी। अब कहने के लिए जो है किरीट सोमैया की जो पत्नी है मेधा, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर थी कि उनके खिलाफ जो टिप्पणी की गई थी उसमें संजय राउत जो है वो झूठ बोल रहे थे, लोगों को बरगला रहे थे, गुमराह कर रहे थे, इसलिए उनके ऊपर जो मानहानि का केस किया था उसमें उसको सजा मिल गई। लेकिन कुछ ही पलों में, क्योंकि संजय राउत उस वक्त वहीं अदालत में मौजूद थे और कुछ ही समय में सेशन कोर्ट से उनके भाई और वकील ने जमानत याचिका लगाई और सेशन कोर्ट ने उनकी जो जमानत याचिका थी उसको स्वीकार किया 15,000 के निजी मुचलके के ऊपर, क्योंकि उनकी सजा भी जो है आपको पता होगा, चार्ज जो लगा वो 15 दिन और 25,000 रुपये जुर्माना। 30 दिन के लिए उनकी जो सजा थी उसको टाल दिया। अब संजय राउत, हालांकि इससे पहले भी वो जेल जा चुके हैं, 3 महीने वो जेल में रहे थे, नवंबर आपको पता होगा 2022 ईडी का जो एक केस था उसमें। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है, एक समय जब ये खबर आई तो खबर जो थी वो महाराष्ट्र से थी, लेकिन हड़कंप जो है वो इसका पूरा दिल्ली में था और सबसे ज़्यादा डरे हुए थे आम आदमी पार्टी वाले। क्यों डरे हुए थे? क्योंकि आम आदमी पार्टी को लगा कि इससे पहले आपने देखा होगा कि राहुल गांधी को मोदी चोर हैं, एक जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था 2019 के लोकसभा चुनाव में और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा था, जब गुजरात के एक कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुना दी थी। हालांकि 2 साल की जो सज़ा है वो ज़्यादा है। ये जो है हर कोई, अगर कोई राजनीतिक विश्लेषक हो या कोई भी जेन्युइन जो पर्सन है, उसकी राय यही होगी कि 2 साल जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लगभग 2-4 महीने की जो है वो सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि जब तक सज़ा नहीं दी जाएगी तब तक ये लोग जो है वो इसी तरह की बकवास करते रहेंगे, या हम कहें कि जितने भी जो राजनेता है वो इसी तरीके की टिप्पणियाँ दूसरों के ऊपर करते रहेंगे और जनता को जो है वो बरगलाते रहेंगे, गुमराह करते रहेंगे। और उस केस में भी हमने देखा। लेकिन
2 साल की सज़ा देने के बाद में उसके ऊपर जो कोर्ट बैठा है, उन्होंने जो है वो राहुल गांधी को तुरंत उनकी जो सज़ा है उसके ऊपर रोक लगा दी। अब जब मैं ये कहता हूँ कि इस सज़ा के बाद में या इस खबर के बाद में आम आदमी पार्टी क्यों डरी हुई थी, तो आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, दोनों ही जो है वो तिहाड़ जेल में बंद थे। तिहाड़ जेल से उनको जमानत मिली और उनका एक मामला जो है वो लंबित चल रहा है गुजरात यूनिवर्सिटी को लेके, और मामला भी गुजरात में ही है, मानानी का केस है। तो संभावनाएं बढ़ जाती है कि ऐसी स्थिति में कि कोर्ट जो है वो उनको सज़ा नहीं दे दे। तो अभी थोड़े दिनों पहले जो है वो उनको जमानत हुई और फिर जेल जाने का नंबर जो है वो आ सकता है। संजय सिंह ऑलरेडी जो है वो लखनऊ में, और अभी आपने देखा कि एक और जगह से उनको जो है वो सज़ा मिली हुई थी। तो इस तरीके से जो है इन पार्टियों का एक पूरा सा एक सिस्टम सा बना हुआ है। लेकिन इस देश में एक और फ़ायदा है, और वो फ़ायदा है अगर आप राजनेता हो तो आपको पूरी आज़ादी मिली हुई है। और जब हम ये कहते हैं कि पूरी आज़ादी मिली हुई है, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो अदालतें किसी भी राजनेता का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये आज तक का जो है वो इतिहास है। और इसके पीछे ऐसा क्यों? तो आपको ये पता होना चाहिए, जब हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं संविधान की, तो संविधान बनाने वाले, संविधान में संशोधन करने वाले और कानून बनाने वाले लोग जो है वो कहाँ बैठते हैं? संसद में। और ये वही लोग हैं जो राजनेता होते हैं। तो अगर राजनेता मिलकर अगर कोई कानून बनाएंगे, तो हमें क्या लगता है कि वो राजनेताओं के लिए जो है उनके फेवर में होगा या उनके खिलाफ होगा? तो वो राजनेताओं को जो है वो एक ऐसी सहूलियत दी जाती है कि उनकी राजनीति चलती रहे और लोगों को ये लगे कि राजनेता जो है वो सख्त कानून बना रहे हैं। तो आप सोच के देखिए कितने राजनेताओं को सजा मिली। लालू प्रसाद यादव, जिनको सजा मिली, चारा घोटाले के उनके ऊपर आरोप थे, लैंड फॉर जॉब्स में भी उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। जेल जाने के बाद में वो किस तरीके से जो है वो मेडिकल बेस के ऊपर बाहर हैं, पैरोल पर हैं, ये हम सब ने देखा है। और आप ये भी देखा कि लोकसभा चुनाव से पहले वो किस तरह से पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। विपक्ष की इंडिया अलायंस की जो मीटिंग होती थी उसमें लालू प्रसाद यादव जो है वो मौजूद रहते थे। तो क्या कोर्ट को ये नहीं दिखता कि जो लालू प्रसाद यादव बीमारी के जो हवाले से बाहर है, वो बीमार है या नहीं है? और अगर है तो फिर वो राजनीतिक जो कार्यक्रम है उनमें वो क्या कर रहे हैं? एटलीस्ट अंबानी की शादी में भी वो देखे गए। इसके अलावा आपने देखा और भी बहुत सारे नेताओं के आप जो है वो नाम आपको भी, शायद मुझे ही नहीं आपको भी पता होंगे कि कितने लोगों को सजा मिली, और अगर कितने लोगों को अगर आरोप साबित हुए और सजा मिली भी है, तो कौन सा व्यक्ति जो है वो जेल में गया है? एक भी नहीं। अरविंद केजरीवाल हमने देखा, कोर्ट ने माना कि ईडी के पास उनको गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य और सबूत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह हवाला दिया कि उनको जो है वो जमानत दी जाती है क्योंकि ट्रायल में देरी हो रही है। संजय कोर्ट, अभी हमने जिसकी बात की, कोर्ट ने यह माना है कि उन्होंने जो आरोप लगाए मेधा क्रीडसोमिया के ऊपर, वो आरोप जो थे वो निराधार थे, इसलिए उनके ऊपर ये आरोप बनते हैं। और आरोप बनने के बाद में कोर्ट ने उनको 15 दिन की सजा दी। तो क्या 15 दिन कोई राजनेता जेल में नहीं काट सकता? जबकि एक नॉर्मल व्यक्ति अगर कोई अरेस्ट कर लिया जाता है, तो आपने देखा होगा कि इसी सिस्टम में 10 से 15 दिन तो उसकी सुनवाई, जमानत की सुनवाई पे लग जाते हैं। जमानत होती है नहीं होती है वो बाद की बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, जिस तरीके से देखा कि आपने अरविंद केजरीवाल में केस में देखा कि सीधे वो जो है वो ट्रायल कोर्ट से ना हाई कोर्ट गए ना सेशन कोर्ट, और सीधे जो है वो ट्रायल कोर्ट नहीं जाके सुप्रीम कोर्ट चले गए। जाना था ट्रायल कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, आप राजनेता हो इसलिए हम आपको जो है वो ज़्यादा समय तक गिरफ्तार नहीं कर सकते, या हम आपको जो है वो ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रह सकते। तो ये स्थिति जो है वो हमारे देश की कानून व्यवस्था, और ये तब तक रहेगी जब तक यही राजनेता मिलकर जो है वो कानून बनाएंगे। आप और हम लोग जो है वो सिर्फ देख सकते हैं, कुछ पल के लिए खबरें आती है और फिर वो खबरें जो है वो दबा दी जाती है। और क्यों दबा दी जाती है, अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा। इसलिए दबा दी जाती है क्योंकि राजनेता लोग जो है उनको पता होता है कि राजनीति में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या सही है और क्या गलत है, और राजनेता किस तरीके से जो है वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए रहते हैं। या उनकी जो क्राइम कुंडली खोल के देखें तो भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे,
भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, एनसीपी हो और कोई पार्टी हो, सबकी स्थिति यही बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को ये कानून जो है वो अच्छा लगता है, इसलिए आपने देखा होगा जब भी उनके आरोप लगते हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि देखो जी ज़मानत मिल गई, अदालत ने हमें जो है वो क्लीन चिट दे दी है। और वो पाक साफ होके और आपके चरणों में फिर पहुँच जाते हैं वोट माँगने के लिए और हम जैसे ही लोग जो है वो इनको चुन भी लेते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये एपिसोड वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।